हे एवरीवन, दिस इज विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो यार आज का हमारा टॉपिक है टेम्पलेट्स। ठीक है। ये टेम्पलेट्स एक तरह से बेसिक्स है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के। ठीक है। तो टेम्पलेट्स की डेफिनेशन में जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि यार फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। ठीक है। एंड आप काम कर रहे हो एक कंपनी के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। ठीक है। तो कंपनी ए ने आपको बोला एक टास्क करने के लिए। वो टास्क ये था कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है। ठीक है। आपको एक प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें आपको दो नंबर्स का सम देना है। ठीक है। दो नंबर्स का क्या देना है? सम देना है आपको। ठीक है। और वो नंबर जो होने चाहिए वो इंटीजर टाइप होने चाहिए। ओके। ठीक है। आपको बस एक फंक्शन बनाना है जिस जो मतलब एक तरह का प्रोग्राम बनाना है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको दो नंबर्स का सम एंड मतलब रिटर्न करके दे दे। ठीक है। तो कंपनी बी आपको बोलती है, लेकिन वो इंटीजर टाइप का होना चाहिए, इस बात का याद रखना। ठीक है। और कंपनी बी बोलती है कि यार आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको दो फ्लोट टाइप वेरिएबल्स का सम देना है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? फ्लोट है। ठीक है। यहाँ पे फ्लोट है कि आप मतलब यहाँ पे आपको दो फ्लोट टाइप का, फॉर एग्जांपल 2.5 हो गया प्लस 1.5 हो गया। तो आपको इसका सम डिस्प्ले कराना है। ठीक है। तो कितना हुआ इसका सम? इसका डायरेक्टली 4.0 इसका सम हुआ, तो ये 4.0 डायरेक्ट डिस्प्ले करेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यही चीज़ अगर एंड में लिखते हैं तो जाहिर सी बात है 4.0 नहीं होगा, ओनली 4 आंसर आएगा। और वो इस तरह की वैल्यूज नहीं लेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 मतलब वो प्रिंट करेगा एक तरह से। ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये एक फर्स्ट इंटीजर लेता है इंट, एंड बाकी इंटीजर्स नहीं लेता है। ओके। तो आपको थर्ड वाले ने बोला कि यार आपको अब क्या करना है कि आपको कैरेक्टर का आउटपुट प्रिंट करवाना है। ठीक है। यानी कि दो कैरेक्टर्स होने चाहिए, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होनी चाहिए जिसका आपको आउटपुट प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर में हमने एंटर किया आर, एंड दूसरा कैरेक्टर हमने एंटर किया ए। ठीक है। आर ए, तो ये जब प्रिंट करेगा तो ये आर ए प्रिंट करेगा। ठीक है। रिटर्न में आर ए प्रिंट करेगा ये। ओके। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो भाई एक ही बंदे को तीन तीन का अलग अलग काम दिए तो यार उसको क्या है, इवन कॉपी पेस्ट भी करना पड़ रहा है उसको। तो लेकिन बट या दैट थिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। ओके। तो हम उसी टाइम को हटाने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा स्पेस कवर कर मतलब इतना ज़्यादा स्पेस ना देने की वजह हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोग्राम बनाए। मतलब हम तीनों कंपनीज की रिक्वायरमेंट एक ही प्रोग्राम में हम लोग खत्म कर सकते हैं। वो ये मतलब वो हो सकता है टेम्पलेट्स को यूज करके। ठीक है। मतलब ये सारी की सारी चीजें टेम्पलेट के अंदर वर्क कर सकते हैं, मतलब चाहे वो आप लोग क्योंकि टेम्पलेट से आप एक ऐसा फंक्शन बनाते हो जो कि क्या रिटर्न कर देता है, आपको हर एक चीज रिटर्न कर देता है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंट है तो इंट रिटर्न मतलब इंट इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोट है तो फ्लोट टाइप करेगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप करेगा, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप। वो हर तरह की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। बस यही उसका मेन मोटिव होता है। ठीक है। तो और इसमें कुछ नहीं है, बस इतनी सिंपल सी चीज़ है कि हाँ भाई एक तरह से ये मतलब जेनेरिक चीज़ की तरह वर्क करता है। इट इज़ अ जेनेरिक थिंग। ठीक है। तो अब जेनेरिक क्या होता है? सामान्य। ठीक है। अगर जेनेरिक किसी को नहीं पता तो सामान्य होता है कॉमन। ठीक है। कॉमन चीज़ जो होती है मेन मतलब इन, तो इन हमारे एग्जाम्पल में क्या कॉमन था कि हमको सम करना था, उन सभी चीज़ों को हमको सम करना था। ठीक है। चाहे इंट टाइप होगा, चाहे फ्लोट टाइप होगा, चाहे वो कैरेक्टर टाइप होगा। तो हम सबको हमें क्या करना था, उन सबको सम करके रिटर्न करवाना था। ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन में आते हैं दैट अ टेम्पलेट इज अ ब्लूप्रिंट और अ फॉर्मूला फॉर क्रिएटिंग अ जेनेरिक क्लास और अ फंक्शन। ठीक है। तो एक तरह का ये ब्लूप्रिंट होता है या फिर कह लो कि एक तरह का ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको मतलब जेनेरिक क्लास करने में क्रिएट करने में और या फिर एक फंक्शन क्रिएट करने में हेल्प करता है। और जेनेरिक का मतलब कॉमन होता है, मतलब एक ऐसी चीज जो सब में कॉमन है और आपको वही आउटपुट देती है। ठीक है। तो यार क्या होता है, द लाइब्रेरी कंटेनर्स लाइक आइटरेटर्स एल्गोरिदम्स आर द एग्जांपल्स ऑफ जेनेरिक प्रोग्रामिंग। एंड आइटरेटर्स का यहाँ पे मतलब है फॉर लूप टाइप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर लूप में आप चाहे इंट ले फ्लोट ले, वो हर एक चीज को इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। चाहे वाइल मिले या फिर डू वाइल मिले, आप किसी भी आइटरेटर में लेंगे तो यार वो आपको हमेशा मतलब इंक्रीमेंट करके देगा ही देगा। इट डजेंट मैटर व्हाट द थिंग इज। ठीक है। तो have been developed by using the template concept। ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब ये टेम्पलेट के कंसेप्ट को यूज करके बनाई गई हैं। ठीक है। तो एक्चुअली में अब
भाई टेम्पलेट्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये चीज तो टेम्पलेट्स को डिक्लेयर करते हैं हम लोग, पहले टेम्पलेट कीवर्ड लिखते हैं, ठीक है, फिर बाद में हम लोग को एक लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन देना पड़ता है हमको, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग लिखते हैं टाइप नेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइप नेम आपको नॉट जनरली ये कीवर्ड है टाइप नेम, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉइड होता है, वॉइड क्या स्पेसिफाई करता है कि पर्टिकुलर चीज मतलब किसी भी रिटर्न टाइप का नहीं होता, ठीक है, कुछ वो एक पर्टिकुलर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इंट है, तो इंट के लिए क्या हमको यूज करना पड़ता है, एक तरह से रिटर्न, हाँ ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है वापस में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग टाइप, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इंट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, मतलब जिस भी टाइप का हम लोग मतलब एक वेरिएबल चाहते हैं तो वो ये टाइप नेम उसका वर्क करेगा, ठीक है, कहते हैं यहाँ पे टी एक तरह से क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट है, टाइप नेम टी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, टी ऑब्जेक्ट नाम का हमने एक फंक्शन मतलब टी की हेल्प से हमने एक फंक्शन बनाया सम करके, ठीक है, जो मतलब टी तो मतलब इसका डेटा टाइप है एक तरह से, ठीक है, टाइप नेम, अब ये जो भी होगा जिसको जो भी हम लोग यहाँ पे मतलब बनाएंगे तो उसका एक तरह से टाइप हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमने सम फंक्शन लिखा, उसके अंदर सेम टाइप टी लिखा, उसके बाद में फिर से टाइप टी एक्स एंड वाई लिखा, तो रिटर्न में हमने एक्स एंड वाई किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, जब इस फंक्शन को हम लोग मेन फंक्शन में यूज करेंगे, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे कुछ भी हो, हम लोग जब उसको रन करेंगे तो हमेशा हमको रिटर्न क्या करेगा, वो सम करेगा एक्स एंड वाई का, तो उसका टाइप कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग वेट थोड़ा टाइम ले सकते हैं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज ली थी 1.30 एंड 0.20, बी में क्या ली थी 0.20, सम ए बी पास के, तो ए बी में तो इसका फ्लोट टाइप गया इस टाइप नेम में, ठीक है, इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फ्लोट का टी, और उसने क्या किया, तो उसको उसने उसको फ्लोट टाइप का बना दिया, उसको फ्लोट ही रिटर्न करेगा, फ्लोट ही वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा अपने इसमें पैरामीटर्स में पास करेगा, ठीक है, तो वो गया जब वहाँ पे, तो उसने वैल्यूज पास कर दी एज अ फ्लोट, उसने रिटर्न किया एज अ फ्लोट, ठीक है, तो हमने उसको भी एक फ्लोट के अंदर फ्लोट सी के अंदर हमने उसको स्टोर किया, फिर उसको प्रिंट करवाया, फिर हमने एक और फंक्शन लिया सम करके, तो उसको हमने ऐसे ही एक तरह से मतलब ए प्लस बी किया, फिर हमने ए माइनस बी हम लोग इस तरह से भी पास कर सकते हैं वैल्यूज को अगर चाहे तो, ठीक है, तो हमने किया, तो उसने भी हमको जो रिटर्न किया वो 2.6, एक ने हमको 1.5 रिटर्न किया, ठीक है, तो दिस इज व्हाट द टेम्पलेट इज, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट्स क्या होता है, एक जेनेरिक चीज़ होती है, ये कॉमन चीज़ जो होती है बहुत सी चीज़ों में, मतलब बहुत से फंक्शंस में या फिर किसी भी फॉर्मूला में जो कॉमन चीज़ होती है वो होते हैं टेम्पलेट्स, ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यार टेम्पलेट्स की कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो सच में लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना।